पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मान कायरा ने मरकज़ी रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद के हमरा मकामी रहनुमा मिर्ज़ा नसीमुल हसन एडवोकेट जो कसूर के सदर हैं उनके घर में आमद की और उनकी वालदा माजिदा जो गुज़श्ता रोज़ बक़ज़ाए इलाही वफ़ात पा गई थी उनके लिए इजहार अफसोस के साथ फातह ख़ानी की और इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपना हाल बयान करने में बेबसी हो जाती है। इस वक्त इंतज़ामी बुहरान जो पंजाब का है ओवरऑल पाकिस्तान खासतौर पर बेबसी का आलम यह है कि सच्ची बात है, हमको अल्फाज ही नहीं रहते, खुदा कहते किसको कहें, दीवारों से सर टकराए। वैसे तो ये पूरी सरकार जो है, ये पूरी हुकूमत जो है, ये फेलियर का एक बड़ा जो नारे मारे थे, जो कहते थे कि हमने हर चीज़ की तैयारी कर रखी है, हमें कोई प्रिपरेशन टाइम नहीं चाहिए, बल्कि हम तो आएंगे तो पॉलिसियाँ तैयार हैं, पहले 100 दिन में हम ये करेंगे, दूसरे 100 दिन में ये करेंगे, पहले साल में ये करेंगे, ये सारे ऐलान उन्होंने खुद फरमाए। वो अपने ऐलानात तो एक तरफ, वो अपने इलेक्टोरल प्रोमिसेस या इलेक्शन के वादे तो एक तरफ, वो पाकिस्तान के इस बड़े सूबे को जो कंपैरेटिवली बेहतर गवर्न हो रहा था, आज उसको एक बदतमीजी और इंतज़ामी बुहरान की तमसील बना बैठे। जिस तरफ देखें आपको बद इंतज़ामी मिलती है, और मौजूदा जो बुहरान, ये जो वाक़या हुआ बदकिस्मती से, ये हमारे कौमी ज़िंदगी में एक बायस शर्म वाक़या है, शर्म भी है। कुछ अर्सा पहले जहाँ हम खड़े हैं इस शहर में बड़ा घनावना वाक़या हुआ था, उस पर भी सारा पाकिस्तान रंजीदा था। ये वाक़यात होना ओवरऑल हमारी इंतज़ामी कमज़ोरियाँ हैं, ये अपनी जगह, लेकिन इंतज़ामी बुहरान और उनका जो खोखलापन है, वो जो वाज़े हुआ उस पर मोहर सबत हो गई। जो तो हम पूरे अपने इस माशरे को उस तरह नहीं चला पाए, ये चलाना चाहिए था जिस तरह, और ताकतवरों को ये सोचना होगा कि ताकत का असूल अगर आइन वायलेट होगा और ताकतवर आइन वायलेट करेगा, कानून वायलेट होगा, अगर फैसले अदालतों के ताकतवरों के और हक में और कमज़ोरों के हक में और आते रहेंगे, अगर सियासी अमल में सियासी जमातें इस बैलेंस को कायम करने की कोशिश नहीं करेंगी तो फिर यही हालात होगा। ये समझने की ज़रूरत है सबको। लेकिन इस वाक़े ने तो सारी कौम को झंझला के रख दिया। एक वाक़या हुआ, हमारी बच्ची है, हमारी बहन है, उसके साथ बड़ा घरौना वाक़या किया गया, बजाय इसके कि हुकूमत उस पर शर्मिंदा होती, उस पर शर्मसारी का इजहार होता और इंतज़ामिया उस पर शर्मसार होती। जो गुफ्तगू CCOP साहब ने फरमाई है, वो बात तो किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। वो तो किसी आम शख्स से अगर गुफ्तगू होती तो लोग उसको कहते चुप करो, लेकिन एक इंतहाई जिम्मेदार जिसका काम पंजाब के इंतज़ामी अमूर को ठीक करना है, या ख़ास तौर पर लाहौर के इंतज़ामी अमूर को ठीक करना है, और जहाँ ये वाक़या होता है वो उनके इंतज़ामी हदूद में है, वो साहब पहले ही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, एक IG को हटा के एक ग्रेड 22 के अफसर को फारग करके वो इतने फ़ख्र में थे कि उन्होंने समझा कि जो मैं चाहूँ बोलता चला जाऊँ, और उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई है, और फिर उससे बढ़ के कि ये पूरी गवर्नमेंट, वज़ीर आला साहब से सवाल हो रहे हैं और वो कह रहे हैं हंसते हुए कि हाँ मैंने कमेटी बना दी है, वो कमेटी खेल रहे हैं। क्या मजबूरी है? पहले तो IG के जो इशू था उस पर ही एक इंतज़ामी बहुत बड़ा इशू बन गया है, उस पर ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, और उसके बाद इस बयान के बाद तो इस हुकूमत को चाहिए था कि उस अफसर को फौरी तौर पर यहाँ से शिफ्ट कर देती। मैं सखर तक जाता रहा हूँ पिछले दिनों में, जब जहाज़ बंद थे तो हम बार गए, कराची जाते हुए या सखर जाते हुए। अब शायद लाहौर से लेके सखर तक शायद एक पॉइंट पे पेट्रोल अवेलेबल है, कोई सर्विस एरिया प्रॉपरली नहीं चल रहा, कोई रिकवरी व्हीकल्स नहीं है, मोटरवे पुलिस नहीं है, पेट्रोलिंग नहीं है,
गाड़ी खराब हो जाए, कोई रिकवरी व्हीकल नहीं है और आपने मोटर में चला दी। यही तो हम कह रहे हैं कि ये बद इंतजाम, ये नाअहल हैं, ये नालायक हैं, इनमें ये अहलियत नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब इनका घर भेजे बगैर गुजारा नहीं है। अगर इनमें इस्लाह हो सकती तो हम इस्लाह की बात करें। इंतज़ार कर रहे थे, हम अंपायर वाले नहीं हैं, हम तो जमहूरियत वाले हैं, हम तो अवाम वाले हैं, हम तो अवाम के सहारे चलते हैं। दूसरा, और हम अंपायर को भी कहते हैं तुम्हारे लिए भी कोई कानून है, तुम उसको ऊपर अमल करो, ये उंगलियां उठाना तुम्हारा काम नहीं है। हम उसको भी ये कहते हैं, यही हमारा गुनाह भी है। तो गुजारिश ये है कि हम धरने वाले नहीं हैं, हम हमले वाले नहीं हैं, हम अवामी दबाव के ज़रिए अवामी राय अमा को हमवार करके वो दबाव जो सियासत के अंदर, जमहूरियत के अंदर हतमी तौर पर फैसला होता है, उसके ज़रिए से हुकूमत को मजबूर करेंगे, ताकत करो।